एवरीवन, नंबर सिस्टम इज़ द फर्स्ट चैप्टर और नंबर सिस्टम में जो बेसिक चीज़ें समझनी है पूरे चैप्टर में हमको वो रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझना है। लेकिन उससे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को लेके। इसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर पे। देखो, नेचुरल नंबर को सिंपली आप समझोगे कि वो सारे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि काउंटिंग नंबर हमारा 0 से नहीं स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1 से। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है दैट इज़ 1। और वी हैव इनफाइनाइट मेनी नेचुरल नंबर्स, तो एंड ऑफ नंबर्स हमारे पास नहीं है। जो लास्ट नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर कहीं तक भी हो सकता है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मेनी नेचुरल नंबर। फिर हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं W से, एंड नेचुरल नंबर्स में यानी कि काउंटिंग नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होता है हमारा होल नंबर। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। So in case of whole number, the least whole number is 0. Then we come to integers. Integers वो numbers होते हैं जिनको हम z से represent करते हैं, जिसमें हमारे सारे natural numbers का positive, negative दोनों चीज़ आता है। मतलब कि सारा number including the negative part also is called integers। ठीक है, अब हम आते हैं rational number में। देखो, exercise 1A में जो questions है that is related to these two topics। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इससे। और दूसरा टॉपिक है फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो समझेंगे। अब देखो, डेफिनेशन क्या कहता है रैशनल नंबर का कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब किसी भी नंबर को जिसको कि आप p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर आपका रैशनल नंबर है। अब इसको नॉर्मल वे में आप समझेंगे तो नंबर्स को p बाई q के रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर q क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे देखो, हम लिख सकते हैं 5/7, तो 5/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सिंपल है, 5/7 में 5 जो है वो p के प्लेस पे है, 7 q के प्लेस पे है। तो 5/7 इज अ नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आवर 7 वैल्यू इज हियर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि इज 3 इज अ रैशनल नंबर, yes, 3 is a rational number because mathematically you can write 3 as 3/1। लिख सकते हैं 3/1। डिनोमिनेटर 1 को हम लोग शो तो नहीं करते हैं, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो 3 is also a rational number। अब हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इसी टॉपिक से है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि ए 0 इज अ रैशनल नंबर। तो येस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0/1। और अगर हम 0/1 के फॉर्म में इसको लिख दिए, मतलब क्या है, p बाई q के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर का सिर्फ कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि वो सारे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, वो सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप समझेंगे कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको। ठीक है, कि सेंटर में हम 0 अलॉट करेंगे, राइट साइड हमारा जो है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड जो है हमारा वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पॉजिटिव में पहले समझना, पॉजिटिव में 2 तरीके के फ्रैक्शन आपको मिलेंगे, एक प्रॉपर में और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर मैंने लिया है और उसको चेंज किया है प्रॉपर इम्प्रॉपर में, 3/5 एंड 5/3। 3/5 में क्या है कि मेरा जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दैट इज 3, ये हमारा डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और 5/3 जब हम कर देते हैं तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज 5/3। तो जब भी ये इस तरीके का फ्रैक्शन मिले जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो आप इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1:2/3। क्लियर। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो
अब सपोज हमें 3/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, जितनी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर की है आप पहले देख लेंगे, नंबर आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, 0 से राइट साइड में जाएंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू सिर्फ चेक करना है। 5 डिनोमिनेटर की वैल्यू है तो हम 5 इक्वल पार्ट्स कंसीडर करेंगे और उसको नंबरिंग करते जाएंगे आफ्टर 0, 1/5, देन 2/5, 3/5, 4/5 and this one is the 5/5 that will cancel out and becomes 1। तो मेरा जो आंसर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो वैल्यू है 3/5, तो इसको डार्क करके ये हम अपना पॉइंट दे देते हैं P। तो ये जो है हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो अगर 2/7 ही रिप्रेजेंट करना रहता तो हम क्या करते हैं, सीधे वैल्यू किसकी देख लेते हैं, डिनोमिनेटर की। कितना है, 7 है, मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 7 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/7, देन 2/7, देन 3/7 और ये कहाँ तक जाएगा, 7/7 तक, और इसको आप डार्क करके इसको पॉइंट आउट कर दीजिए, ये 2/7 है, ये रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलर वे में आप निगेटिव्स के लिए भी करोगे। अगर ये सेम प्रोसेस होता, मान लो नंबर -2/7 होता, तो डिफरेंस क्या होता, राइट साइड की जगह हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इम्प्रॉपर के केस में, जब हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें मान लो कि 5/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो 5/3 को सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग मिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए 1:2/3। अब आप नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर आपका पॉजिटिव है, आपको हमेशा चेक करना है आपका ये होल वैल्यू, जो ये इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज 1। इस केस में क्या है, 1। तो 1 के जस्ट नेक्स्ट यानी कि 2 तक आप पहले कंसीडर कर लेंगे। 0 से आप यहाँ कंसीडर कर लिए, मान लीजिए 1, और ये हो गया हमारा 2। तो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में जो ये होल पार्ट है, ये क्या है, 1। तो ये यहाँ तक कंसीडर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गैप है, मतलब 1 to 2, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम बांट देंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो ये नेक्स्ट वाले को 3 इक्वल पार्ट्स में, देखो 1, 2 and 3। अब ये हो गया 1, 2, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आपका करेक्ट आंसर है, मतलब 1, 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1:2/3। एक दूसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं। तो एक नंबर हम कंसीडर करते हैं 2:3/8। इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग सबसे पहले अपना नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। जो इंटीग्रल पार्ट है इसकी होल वाला वैल्यू वो कितना है, 2। तो आप 0 से पहले 1, 2 और हमेशा एक ज़्यादा कंसीडर करना, तो 2 तक है तो हम क्या करेंगे, 3 तक कंसीडर कर लेंगे। जो भी यहाँ वैल्यू दी गई रहती है उसे एक ज़्यादा कंसीडर करना। अब ये 2 तक तो सही है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वाला जो गैप है, मतलब 2 से 3 का जो है, उसको कितने इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे, 8 इक्वल पार्ट्स में, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना, 8, तो आप उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 से 3 के बीच के गैप को यहाँ से स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड हो गया। अब इसमें हमारा कौन सा पार्ट जो है आंसर है, थर्ड वाला पॉइंट आपका आंसर है। तो देखिए 1, 2, 3, तो ये पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज 2:3/8। अगर सेम चीज़ हमको निगेटिव वे में करना है तो हमारा चेंजेस सिर्फ इतना होगा कि हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में करेंगे ये प्रोसेस। जैसे मान लो -1:5/7। देखो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक ज़्यादा कंसीडर करेंगे हम, लेकिन निगेटिव साइड में। तो 1 and 2, मतलब ये -1, -2, और -1 से -2 वाले गैप को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें हमारा 5th वैल्यू जो है वो आंसर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द आंसर। This one is -1:5/7. I hope you people understand. Come to the next topic. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। देखो इसके 2 प्रोसेस है, एक जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है और दूसरा उससे भी सिंपल है, एलसीएम वे में है। तो दोनों प्रोसेस समझेंगे। देखो इसमें अगर मान लो मेरे पास कोई 2 रैशनल नंबर x और y है जो दिया है, और इसके बीच में हमको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर चाहिए, 1 रैशनल नंबर, तो डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज x + y / 2। ये जो नंबर आएगा ये इनके बीच का रैशनल नंबर होगा। बट दिस इज ओनली फॉर 1 रैशनल नंबर। इफ यू हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर, तो क्या करते हैं,
जैसे मान लो कि x और y मेरे को नंबर दे दिया और इसके बीच में हमको कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है, 3 रैशनल नंबर। तो हम सबसे पहले ये एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे जो होगा x + y/2। उसके बाद x के साथ इस नंबर को ऐड करके फिर हम बाई 2 करेंगे, फिर y के साथ इस नंबर को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। एग्जाम्पल पे समझना, अगर मान लो नंबर है 2 और 3 और इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम 1 रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते थे, 2 + 3/2 यानी कि कितना होता 5/2, ये एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो 3 के केस में क्या करना, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, जो आंसर आया वो हमारा अब क्या हो जाएगा 1 2 3 रैशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। बट इससे भी जो इजी मेथड है जिसमें आप कितना भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में, वो मेथड समझें। नाउ सपोज वी हैव नंबर 3 and 4 और 3 और 4 के बीच में हमको मान लो 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इसका सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि 3 और 4 को पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देते हैं। तुम क्या लिख सकते हैं, 3/1 4/1। क्लियर। अब कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, थोड़ा बड़ा नंबर, और उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। जैसे मान लो 10 अज्यूम करते हैं, तो 10 से हम यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में और यहाँ भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। आपका हमेशा देखना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो दोनों केसेस में क्या है, सेम है, 10 and 10। 30 और 40 के बीच में अब आप सिंपली कोई भी 5 नंबर चूज कर लेंगे, जैसे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड सो ऑन। बट हमको कितना फाइंड करना था, सिर्फ 5 रैशनल नंबर, तो ये 5 रैशनल नंबर हो गए। लेकिन यहाँ आंसर नहीं करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो 31/10 को तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, तो इसको एज इट इज लिख दो। 32/10 को तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज 16/5। सिमिलरली 33/10 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन 34/10 को हम कर सकते हैं 17/5। इसको भी हम कर सकते हैं 7/2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये सबसे इजी मेथड है कितना भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। अब ये रैशनल नंबर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म्स में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो इस 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें 10 नंबर्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देख लो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, ठीक है, और ऊपर में देख लेंगे वैल्यू -4 से क्या है 7 है। तो नंबर लाइन पे आप सोचेंगे कि आपका -4 के बाद क्या आएगा -3, -2, -1, 0, देन 1 2 और फिर क्या आएगा 7। तो अगर इसके बीच में वो सारे नंबर्स हैं, 10 नंबर्स है, तो हम लिख देंगे आंसर। और अगर नहीं है तो हम अपने मन से इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू इंक्रीज करके उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मान लो -4 से 7 के बीच में हम क्या क्या नंबर लिख सकते हैं, -3/11, देन -2/11, -1/11, देन 0, देन 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5 एंड 6। बिटवीन का मतलब इन 2 नंबर्स को नहीं लेना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया आंसर हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 1A। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इज 0 अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई। 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है उसको जस्टिफाई करना है। तो ऑब्वियसली 0 एक रैशनल नंबर है ना, एक्सप्लेनेशन में बताया था ना मैंने। तो इसका जब हम आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जस्टिफाई करना है तो हम लिख सकते हैं 0 कैन बी रिटन in the form of 0/1। तो ये 0/1 हमारा देखो किस फॉर्म में है, p/q
क्यू के फॉर्म में है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बस हो गया जस्टिफाई, ये हमारा आंसर है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे रिप्रेजेंटेशन का है। फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलो फटाफट समझते हैं। 5/7, 8/3 जो फर्स्ट है हमारा 5/7, 8/3। तो 5/7, 8/3 में देखो ये तो हमारा क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, तो फर्स्ट वाले का रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल, एक नंबर लाइन। आप लोग ये सारा चीज़ प्रॉपर स्केल से करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, पॉजिटिव है 0 रखेंगे और इस साइड हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स कंसीडर करेंगे। सो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 till 7/7, that will be 1 and this point is the answer 5/7। सेकेंड क्वेश्चन देखो 8/3, 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2:2/3, 3 × 2 6, 6 + 2 8। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या प्रोसेस बताया था मैंने, जैसे आप यहाँ पे 2 है वैल्यू तो आप 1 प्लस कंसीडर करते हो, यानी कि 3 तक कंसीडर करोगे इक्वल पार्ट। सो 1 2 3 और ये 2 से 3 का जो गैप है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 2, थर्ड पार्ट ये खुद होता है ना, ऐसे चेक करना है, 1 2 3 इक्वल पार्ट में हो गया। सेकेंड वन इज आवर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, दिस पॉइंट इज द आंसर। तो ये पॉइंट को अगर हम मान लो ए लिख देते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे 2:2/3। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 3 क्वेश्चन है -23/6, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये पॉइंट का है 1.3, तो इसको चेंज कर लेना ना। 1.3 को आप लिख सकते हो ना 13/10 और फिर इसको लिख सकते हैं 1:3/10। ये हो गया 10 × 1 10 + 3। 23/6 को भी आप चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, -3:5/6, -3:5/6। अब इसको रिप्रेजेंट बिना मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इसको आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए निगेटिव साइड में हम आएंगे 0 लेके, -3 तक है तो हम कितना कंसीडर करेंगे, -4। तो यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4, ये -4 तक कंसीडर कर लेना इसको। और -3 से -4 का जो गैप है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में कर लेना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एंड विच पार्ट इज द आंसर, फिफ्थ वन इज द आंसर। सो 1 2 3 4 5, दिस पार्ट। ओके, 1 2 3 4 5, this part is the answer, that is -3/5/6. Next 1.3 we have to convert in fractional form, 13/10, that is 1:3/10. Again 3/10 है, पॉजिटिव साइड में 1 and 1 more extra 2, this extra one we have to divide in 10 equal parts. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, suppose 10. So third part is the answer, 1 2 3, this part is the answer, this will be P and it is 1:3/10. सिमिलर वे में हम सारा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट नंबर लेते हैं 3/8 एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें अरैशनल नंबर मतलब हमको अरैशनल नंबर, सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो जिनको फॉर्मूला इजी लगता है, जो फॉर्मूला से करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, 3/8 + 2/5/2 डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे और 40 एलसीएम ले लेंगे, 15 + 16/2, that will be 31/40/2, so 31/80। सेकेंड नंबर डेसिमल का है 1.3 एंड 1.4, नंबर है हमारा 1.3 एंड 1.4। तो फॉर्मूला से, बिकॉज ओनली वन रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज़ 1.3 + 1.4/2, कितना हो जाएगा, 2.7/2, ये आंसर हो गया। फ्रैक्शनल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 13/10 कर दो एंड 14/10,
13 14 डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, 13 14 कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 26/20, ये हो जाएगा 28/20। तो इसके बीच का नंबर हमारा क्या हो गया 27/20, ये हो गया आंसर। एनी मेथड यू कैन चूज एज पर योर चॉइस इन केस ऑफ 1, अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो। नेक्स्ट है -1 and 1/2, -1 and 1/2, -1 + 1/2 डिवाइड बाई 2। ओके, सॉल्व कर देंगे, बाई 1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये -2 + 1/2 डिवाइड बाई 2, दैट इज -1/4। क्वेश्चन नंबर 4, -3/4 and -2/5, -2/5 फॉर्मूला से करेंगे, -3/4 + -2/5 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई दिस, टेक एलसीएम एज 20, द साइन विल चेंज, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, -15 -8/2, दैट इज -23/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, 1/9 and 2/9, 1/9 and 2/9 बहुत ईजी है। 1/9 + 2/9 डिवाइड बाई 2, 3/9/2, ठीक है, मतलब क्या 3/9 × 2, ये कट जाएगा, दैट इज़ 1/6। अब देखो एक रैशनल नंबर था तो इजीली हम फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 7/8। इसके बीच में देखो 3 रैशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है, और उसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे ना कि किसी रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर। तो वो तो आंसर उसका है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम कितना भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बोल देंगे। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 5 और 8 है, 40 एलसीएम ले लेंगे, 40 में कन्वर्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को, इसको 40 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 24/40। उसी तरीके से इसमें 5 से कर देते हैं, तो 7/8 में अगर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 35/40, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर चेक कर लोगे, 24 और 35, तो 24 से 35 के बीच का कोई भी 3 नंबर आप चूज कर लेंगे, जैसे आपका 25, 26, 27 डिवाइडेड बाई 40। फिर यहाँ पे चेक कर लेना कि कैन वी रिप्रेजेंट दिस नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो येस 25/40 को तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल है 5/8, 2 से डिविजिबल है 13/20, दिस वी कैन नॉट, सो 27/40, सो दिस वन इज आंसर। एनी अदर 3 नंबर ऑल्सो यू कैन चूज, ज़रूरी नहीं है कि इन केसेस में, इन क्वेश्चंस में बुक का जो आंसर है आपका भी आंसर सेम हो, प्रोसेस सही होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 and 5/7। क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर है दैट इज 3/7 and 5/7, 3/7 and 5/7, और इसके बीच हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। चलो 4 रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, चूज एनी नंबर, सपोज 10 अगर हम लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 बहुत इजी होता है, तो 30/70 हो गया, ये आपका 50/70 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है। अब 30 से 50 के बीच में कोई 4 नंबर आप कंसिडर कर लो, 31/70, 32/70, 33/70, 34/70 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है 16/30
35। सिमिलरली ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 17/35. सो दिस वन इज द आंसर. Any 4 number you can choose. Okay. Then question number 6. Question number 6, we have to find out 6 rational number between 2 and 3. 2 and 3. इसके बीच हम लोग को 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो 2 को कैसे लिख देंगे? 2/1. 3 को क्या करेंगे? 3/1. अगेन 10 मान लो चूज़ कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये 20/10. यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए 30/10. डिनोमिनेटर सेम. अब 20 से 30 के बीच में वी हैव टू टेक एनी 6 नंबर. सो 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, but don't write answer here. Again you have to simplify this. So 21/10, 11/5, 23/10, 12/5. This is 5/2 and this one is 13/5. 6 number है 1 2 3 4 5 6. This one is answer. Next question number 7 है 5 rational number between 3/5 and 2/3. 3/5 and 2/3. इसके बीच कितना रैशनल नंबर फाइंड करना है? 5 रैशनल नंबर. तो सेम प्रोसेस करते हैं. पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 15 में कन्वर्ट कर देते हैं. ये हो गया देखो 9/15 और ये हो जाएगा 10/15. ठीक है, तो अब जो मेरा रैशनल नंबर है वो 9/15 और 10/15 है. ठीक है, अब हम अपने मन से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं जस्ट, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो सेम ही नंबर से हम करते हैं. ठीक है, 5 रैशनल नंबर हमको चाहिए. अगेन मान लो 10 ले लेते हैं. 5 रैशनल नंबर ही सिर्फ चाहिए. ये हो जाएगा 100/150, ये हो जाएगा 90/150. तो 150 150 सेम. अब 90 से 100 के बीच में कोई भी 5 नंबर ले लेंगे. 91/150, 92/150, 93, 94, 95. हो गया 5. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. 91/150. दिस वन इज़ 46/75 simplified by 3. Both numbers are divisible by 3, so it is 31/50. 47/75. This one is 19/20. So all numbers you have to write down in simplest form. So these are the 5 rational number between your given numbers. Next question, insert 16 rational numbers between 2.1 and 2.2. 16. अब ये 16 rational numbers हम लोग को इसके बीच में लिखना है. 2.1 and 2.2 है नंबर. 2.1 and 2.2 डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट फ्रैक्शन इज ईजी. इसको लिख सकते हो 21/10 और इसको क्या लिख सकते हो 22/10. सिंपल है. अब 10 इक्वल है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से. ये हो जाएगा 210/100 और ये हो जाएगा हमारा 220/100. तो 210 और 220 के बीच में हमको 16 नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, तो हम और नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें. मान लो सपोज करो हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 420/200. इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 440/200. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम. अब जो न्यूमरेटर का नंबर है वो देखना 420 से लेके 440 है, यानी कि 20 नंबर्स है ना इसमें. तो हम इसके बीच में कोई नंबर ले सकते हैं. 16 नंबर्स हमको चाहिए. हम स्टार्ट करते हैं. तो 421/200, 422, 423, 424 एंड सो ऑन. ऐसे ही आप अपना 16 नंबर लेके फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके डेसिमल में भी आप आंसर कर सकते हो, जैसे 2 से डिवाइड करके पॉइंट करके आंसर कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. तो एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द 16 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो बताया था मैंने नेचुरल नंबर जो होता है ना वो आपका स्टार्ट होता है 1 से.
और होल नंबर जो है वो आपका स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सारे जो होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट वो हमारे होल नंबर होते हैं। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, दिस इज नॉट ट्रू, because 0 that is a whole number but it is not a natural number. So this one is wrong, it is false. 0 is a whole number which is not a natural number. Third question है आपका every integer is a whole number. So this is not true, this is false. देखो चिल्ड्रन, इंटीजर्स में हमारा निगेटिव नंबर भी आता है और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये फॉल्स है। क्योंकि होल नंबर्स हमारा होता क्या है, काउंटिंग नंबर्स होता है पॉजिटिव फॉर्म में इंक्लूडिंग 0। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 4, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। येस, दिस इज ट्रू बिकॉज इंटीजर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द निगेटिव वन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज अगेन होल नंबर इज ऑल्सो नॉट कम इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म। सो फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। रैशनल नंबर का मतलब ही है फ्रैक्शनल नंबर, और फ्रैक्शनल नंबर हमारे इंटीजर्स भी नहीं होता है और होल नंबर भी नहीं होता है। Thank you so much for watching. Next Friday I'll upload the next exercise of this chapter.